नमस्कार, वेलकम टू हेल्थ फॉर यू। मैं डॉक्टर अश्विनी दास, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन, इंदौर, लाइफ एस्थेटिक से। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया आपसे बात करने के लिए वो है राइनोप्लास्टी या नाक की जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उसके बारे में। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नाक की जो कॉस्मेटिक सर्जरी है दुनिया की सबसे कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी है, जो डिमांड में है। सारी दुनिया में लोग सबसे ज्यादा जो ठीक करवाते हैं वो नाक की सर्जरी होती है। और इसमें जब हम नाक की बात करते हैं तो मामला जटिल हो जाता है। वो क्यों? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि नाक आपका चेहरे का मध्य भाग है। सारा डायरेक्शन आपका जो अटेंशन रहता है वो जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले सेंटर ऑफ द फेस पे जाता है। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो नाक है वो आपकी खूबसूरत लगे, चेहरे के हिसाब से उसका आकार या प्रकार हो, और जब देखें तो उसका इफेक्ट प्लीजेंट आए। अब होता क्या है, राइनोप्लास्टी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, बहुत वैरायटी इसमें आती है, बहुत टाइप्स आते हैं, और जरूरी नहीं कि हर एक इंसान पे या अलग अलग इंसानों पे हम एक ही सर्जरी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करें। ये वीडियो खास तौर पे दोस्तों ये जानकारी देने के लिए है कि नाक की जो सर्जरी है वो अलग अलग तरह की है। चाहे आप 10 वीडियो देख ले, इवन बीइंग डॉक्टर मैं 10 तरह के ऑपरेशन देख लूं तो भी जरूरी नहीं कि मैं 11वां ऑपरेशन जो नहीं इजाद करूं जो उस पेशेंट पे फिट हो। कहने का मतलब है कि हमको अपनी सारी एक्सपीरियंस और सारी नॉलेज और जितना अब तक का हमने सीखा है वो सारी चीजें अप्लाई करने के बाद भी इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, अप्लाइड इंटेलिजेंस की। जब खास करके मेरे पास फोन जब बाहर से आते हैं कि राइनोप्लास्टी करवानी है तो क्या बजट है, इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। यू सी, जैसे हम ये किसी को हम प्रपोजल के लिए या किसी मैरिज प्रपोजल के लिए फोन करें और पूछे कि पहली बार में हम ये पूछे कि दहेज क्या लोगे या व्हाट विल बी योर डिमांड। कहने में बात अच्छी नहीं लगती, सामाजिक कुप्रथा है, लेकिन फिर भी एक कॉस्ट का पहली बार में डायरेक्ट क्वेश्चन जवाब देना शायद मेरे लिए और किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। जनरली होता यह है कि अगर बाहर से पेशेंट है और उसने किसी को फोन किया तो फोन पे डॉक्टर नहीं मिलता, कोई एक जो नॉन मेडिको व्यक्ति है वो फोन अटेंड करने के लिए और बेसिकली अपॉइंटमेंट दर्ज करने के लिए बैठाया जाता है। अगर आप उससे सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको गलत सूचना मिल सकती है। एज अ प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन, एज अ जिम्मेदार सर्जन, मेरी ये सजेशन रहती है कि अगर आप बाहर से कभी भी फोन करें तो इससे बेहतर होगा कि आप उस पर अपॉइंटमेंट ले लें। बेसिक सारी बातें फोन पे जानकारी लेने की कोशिश ना करें और एक बार डॉक्टर से या सर्जन से स्वयं मिल लें। फायदा ये होगा दोस्तों कि आपके चेहरे के हिसाब से, आपकी नाक के हिसाब से जो सर्जरी सजेस्ट की जाए और आप उसके बारे में जानकारी लें, ये ज्यादा अच्छा है। जबकि आप ये 25 यूट्यूब वीडियो देख के कंफ्यूज हो जाए और अपने लिए गलत जानकारियां जुटा ले, ये भी संभव है। इनको हम बचा सकते हैं, इनसे हम बच सकते हैं और हम डॉक्टर के साथ डायरेक्ट बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, विच इज वेरी हेल्दी। वैसे भी मैं आपको बता दूं, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जानकारी देना, सारी इंफॉर्मेशन देना विदाउट सीइंग द पेशेंट इज अ क्राइम। तो ये जनरली मैं अपने सेंटर पे नहीं प्रमोट करता हूं कि सारी बातें फोन पे हो जाए। उसका एक बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। वो ये है कि आप डॉक्टर के साथ फिक्स करके बाहर से वीडियो कंसल्टेशन कर लें, जिससे कम से कम डॉक्टर आपका जो देख पाए, नाक का या आपके जो फेस का शेप है वो देख पाए और सारी चीज़ें डिसाइड कर पाए। तो मेरा बिल्कुल क्लियर सजेशन है आपको, बेहतर है डॉक्टर से मिल ले। इसके साथ ये इन्फॉर्मेशन ये कि कम से कम 8 या 9 तरीके की राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है जो अलग अलग पेशेंट पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग तरह की नाक पे अप्लाई होती है। तो जाहिर सी बात है इसका हॉस्पिटल स्टे, एनेस्थेसिया, सुविधाएं, इसका आपका रिकवरी फेस और इसके जो रूल्स हैं वो हर सर्जरी के हिसाब से अलग अलग होंगे। कोई एक सर्जरी के सारे रूल किसी एक पेशेंट पे अप्लाई हो जाए जरूरी नहीं। दूसरी बात ये कि बेशक इसके रेट भी अलग अलग होते हैं। जाहिर सी बात है, छोटी नाक की सर्जरी 15,000 से भी शुरू हो जाती है और बहुत बड़ी सर्जरी जिसमें पूरी नाक कंप्लीट करे तो हमने काफी महंगे सर्जरी जो कि 2.5-3 लाख की रेंज में भी जाते हैं वो भी हमने देखे हैं, करते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा रेंज जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है दोस्तों। तो मेरा सीधा सा मैसेज है आपको कि आप अपॉइंटमेंट लें या वीडियो कंसल्टेशन ले, जिसपे आपको एक प्रिलिमिनरी एक मोटे मोटे तौर पे अंदाजा लग जाए, और उसके बाद फाइनल डिसीजन से पहले प्लीज अपने सर्जन से मिले, क्योंकि सर्जन आपको बता सकता है एग्जैक्टली क्या तकलीफें हो सकती है, एग्जैक्टली क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, एग्जैक्टली क्या तरीके अपनाए जाए जिससे आपका नाक और चेहरा
अच्छा लगे। तो दोस्तों इसी बात के दूसरी जो हिस्सा है उसमें मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूंगा कि राइनोप्लास्टी होती क्या है। राइनोप्लास्टी सर्जरी बेसिकली दो तरह की नाकों पे अप्लाई होती है। पहले जब चोट की वजह से नाक में तिरछापन या किसी तरह का बेडौलपन आ जाए, उसको ठीक करने के लिए जो हम कहते हैं वो ट्रॉमा सर्जरी होती है, वो राइनोप्लास्टी सर्जरी ट्रॉमा में होती है। और दूसरी जो सर्जरी होती है वो प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर मुझे चोट नहीं लगी और मैं अपनी नाक की शेप से या आकार से परेशान हूँ, ठीक नहीं लगती है, तो मैं उसको चेंज करवाने की बात करूं। अच्छी बात ये कि नाक की सर्जरी जो सारे जीवन में सिर्फ एक बार के लिए वन टाइम प्रोसेस है, परमानेंट उसका चेंज रहता है। दूसरी बात है कि नाक की शेप को हम पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसी आपकी नाक है, जैसा आप चाहते हो, डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए एंड यू कैन गेट इट कस्टमाइज टू योर फेस। सो दैट इज वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ दैट। सो अलग अलग प्रिंसिपल है जो हम लोगों पे अप्लाई करते हैं, बट जब तक हम पेशेंट को देख ना ले, जब तक कि उसकी डिटेल्स ना ले ले, तब तक कि कुछ भी कमिट कर पाना किसी भी जेन्युइन सर्जन के लिए तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मेडिकल फील्ड इज नॉट प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड, इट हैज टू बी अबाउट गिविंग रिजल्ट, यू सी। तो हर डॉक्टर चाहता है कि आप उसके पास से खुश होकर जाएं, सेटिस्फाइड होकर जाएं, तो इसलिए आप सर्जन से मिलकर अपनी जांच अवश्य करवाएं। नाक की सर्जरी में भी दो हिस्से होते हैं, डीएनएस जिसमें डेविएटेड नेजल सेप्टम या नाक के बीच की हड्डी का टेढ़ापन जो शायद बाहर से दिखाई दे या ना दे बट सांस में रुकावट पैदा करता है, और नाक के ऊपर का जो ट्राइपॉड स्ट्रक्चर है इसके शेप को चेंज करने का ऑपरेशन जो प्योरली कॉस्मेटिक पार्ट में आता है। तो दोनों को मिला के कई बार सेप्टोराइनोप्लास्टी भी लगती है, जो संभव तभी है जब आपका एक एक्सरे करवाया जाए या सीटी स्कैन करवाया जाए जिसमें डायग्नोसिस साफ हो। अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब बीएनएस साथ में होता है या चोट की वजह से होती है, उसमें कई बार इंश्योरेंस लागू हो जाता है, जबकि प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी में इंश्योरेंस लागू नहीं होता। कॉस्मेटिक के लिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी तैयार नहीं होती। हाँ, बेशक जैसे हमारे साथ कुछ फाइनेंस कंपनियां जुड़ी हुई है जो ईएमआई पर भी करती है, लेकिन ये सब बातें दोस्तों तब मायने रखती है जब आप और हम आमने सामने बैठकर बात करें और सारी चीजें तय करें। ये नहीं हो कि हमने कुछ सोचा, हमने कुछ सुना, कुछ समझा और बाद में कुछ और निकले जिससे हम जो है बाद में डिससेटिस्फाइड हो जाए। और दोस्तों मुझे ये आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत प्राउडली ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हाल ही में हमने कोरोना काल के शुरू से लेके 2024 के अब तक के मध्य तक के हमने 500 राइनोप्लास्टी की सर्जरी कंप्लीट करी है जो अलग अलग तरह की थी, एंड इट हैज़ गिवन अस इमेंस प्लेजर टू सी द पेशेंट पोस्ट ऑप। जब वो वापस आते हैं और खुशी खुशी बताते हैं कि सर मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे पर्सनालिटी में, मेरे कॉन्फिडेंस में ये बदलाव आया है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट। जनरली जो ये राइनोप्लास्टी में हम लोगों का फॉलोअप जो रहता है 3 महीने से लेकर 1 साल तक का रहता है, और 1 साल बाद भी पेशेंट आता है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ एक बार आप मिल के जाए ताकि मैं आपका एक्सपीरियंस सुन पाऊं, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊं। ये सीखते रहने की जो प्रक्रिया है ये अनवरत है। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर जब तक काम कर रहा है तब तक उसको सीखना पड़ता है, रोज नई टेक्निक आ रही। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा पेशेंट मेरा खुद का टीचर होता है। पेशेंट मुझे सिखाता है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए या आप अपने तरीकों में ये बदलाव करें तो इंप्रूवमेंट आपके रिजल्ट के ज़्यादा अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।